मैरिजेस टूटती किस लिए हैं? लव मैरिज इसलिए टूटती हैं क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप कभी कभी उससे मिलते हो, कभी महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में आप उसे मिलोगे, 10-15 दिन के लिए मिलोगे, आप फूल लेके जाओगे, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, परफ्यूम लगा के जाओगे और आप उसके सामने वैसी बातें करोगे जो उसको पसंद होंगी। क्यों? क्योंकि आप उसको इंप्रेस करना चाहते हो और सामने वाला भी आपकी तरह ही बन के आएगा। वो अपनी रियलिटी है, अपनी बाकी जो कमियां हैं उनको छुपा के रखेगा, वो आपके सामने वही चीज़ें प्रेजेंट करेगा जो अच्छी हैं, जो आपको पसंद हैं। क्योंकि समाव आपका कहीं ना कहीं जब आप किसी से डेट करते हो, किसी से मिलते हो, किसी से प्यार करते हो, तो आप कुछ ना कुछ आप उद्देश्य तो आपका होता ही है ना कि मुझे इसको इम्प्रेस करना है, इससे शादी करनी है, तो इसको मैं इस तरह से इसके सामने बन के रहूंगा। तो आप ये सोचते हो कि मैं इस तरह से इसके सामने बन के रहूंगा तो ये इम्प्रेस होगी और मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी या मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। तो दोनों का उद्देश्य ये होता है। वेरेस जब आप शादी करते हो तो शादी में तो कुछ छुपता नहीं है, आपको उसी के साथ में रहना है, उसी के साथ में खाना है, उसी के साथ में समय बिताना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप छुपा नहीं पाते हो, तो रियलिटी सारे सामने आ जाती है। तो जो आपकी कमियां हैं, फिर आप वहाँ बदबू भी मारोगे, नहाओगे भी नहीं, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, ना कमा के ला रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, नशे भी कर रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, झगड़े कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो आपकी रियलिटी सामने आने लगती है। फिर सामने वाले को लगता है कि मेरे साथ धोखा किया है इसने, ये तो ऐसा है ही नहीं। जबकि गलती हमारी भी होती है, हम 5% देख के 95% का अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला इतना बढ़िया है। और होता भी क्या है, जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आपको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, आपको लगता है कि बस यही मेरा भगवान है, इससे बढ़िया इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है। और आपको पूरी दुनिया बोलेगी ना ये आदमी गलत है, ये आदमी चोर है, ये आदमी बेईमान है, ये आदमी फ्रॉड है, आपको वो सारे आपको दुश्मन लगेंगे। आपको लगे सारे चाहते ही नहीं कि मेरी शादी से हो जाए, चाहे वो सच बोल रहे हैं, चाहे वो सच बोल रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग पे ऐसी परत चढ़ी होती है प्यार की कि वो सारी चीजें आपको ब्लॉक कर देती है, वहां तक कुछ पहुंचता ही नहीं है, प्यार की चमड़ी मोटी हो जाती है बस। तो उसके बाद में आपको कुछ, लेकिन जब आप शादी करते हो, अब क्या है कि दोनों क्रांतिकारी विचारों वाले हैं, दोनों लोग हिम्मत वाले हैं, दोनों लोग घर वालों से लड़के शादी करी है, दोनों लोगों ने घर वालों से लड़के शादी करी है, दोनों लोगों ने समाज के विरोध में जाके शादी करी है। तो कहीं ना कहीं हिम्मत तो है, जिद भी है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक जुझारूपन भी है। तो जब आपस में लड़ाई होती है तो वही जुझारूपन, वही जिद, वही गुस्सा फिर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो फिर आप ये भी परवाह नहीं करते, जैसे आपने माँ बाप को छोड़ा है वैसे आप बीवी को छोड़ के चल देते हो, जैसे आपने माँ बाप को छोड़ा वैसे आप अपने पति को छोड़ के चल देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी तो आदत है ना, स्वार्थ है तो, आपकी तो आदत है, आप तो पहले कर चुके हो, और जब आप पहले एक बार कर चुके हो तो आपके लिए दोबारा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे आपने माँ बाप को छोड़ा वैसे आपने बीवी को छोड़ दिया। अब आपने छोड़ तो दिया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर दिया, वो एग्जाम्पल देख देख के फिर लोग डरते हैं कि हम लव मैरिज क्यों करें। सेकंड चीज़ और है, देखिए जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे हमारे सिस्टम, हमारे तरीके, हमारे रिचुअल्स, सब चीज़ बदलने लगते हैं। अब पहले क्या था, लोग समाज में रहते थे, एक दूसरे के रिश्तेदारियों में जाते थे, त्योहारों में साथ मिलते थे, एक ऐसा कुछ हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म था कि हम एक दूसरे से रिश्तेदारों से जुड़े हुए रहते थे। एक पूरा एक हमारा एक समाज का एक थ्रेड था जो सबको बांध के रखता था। तो आपको कहीं शादी करनी है समाज में, आपने चाचा ताऊ मामा मामी किसी को बोल दिया, लड़की देख ली, शादी करा दी, तो वहाँ पे शादियाँ हो जाए। आजकल क्या है कि लोग, आपकी फैमिली में कोई बिहार में है, कोई बंगाल में है, कोई कलकत्ता में है, कोई किसी दूसरे शहर में है, कोई साउथ में है, तो इतने इतने दूर लोग हैं। अब वो वहाँ पे गए, वहाँ बस गए, वहाँ बस गए, अब ना तो उनके रिश्तेदार हैं, ना उनके कोई परिवार वाले हैं, 2-4 लोग हैं इनसे उनका मिलना जुलना है। अब वो अगर शादी करने जाएंगे, अब अगर सोचो कोई साउथ का आदमी यहाँ पे आके बस गया नॉर्थ में, उसको 40 साल रहते रह गए, और उसको 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अब उसके बच्चे किसी यहाँ की कोई लड़की को पसंद करने लगेंगे, तो उनको तो नॉर्थ इंडियंस को ही लाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको साउथ में तो किसी को जानते नहीं है, लैंग्वेज उनको आती नहीं है, तो समहाउ वो सोचेंगे हमें आसपास की लड़की ऐसी मिल जाए जो यहीं की हो। तो अब क्या है कि वो बॉन्ड रहा नहीं है, वो थ्रेड खत्म हो चुका है। तो अब शादियों में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप देखो हरियाणा वगैरह में लोग बिहार से, बंगाल से लड़कियां ले लेके आते हैं शादी के, हाँ, खरीद के। लोग केरला से शादियां ले करके आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ वही नहीं है। आप बेंगलोर में चले जाओ, आप मुंबई में चले जाओ, जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ जो लोग सेटल डाउन है पिछले 30, 40, 50 साल से, वो लोग कौन सी समाज में शादियाँ कर रहे हैं, वो कौन से अपनी बिरादरी में शादी कर रहे हैं। जो मिल गया जैसे शादी कर ली, कुछ नहीं मिला तो शादी.com पे चले गए, कुछ नहीं मिला तो जितने सारे मैरिज ब्यूरोज़ हैं, इतने सारे एजेंसीज खुली हैं, उनके थ्रू शादी कर लेते हैं। तो अब क्या है कि ना तो कोई समाजी दबाव है, ना कोई प्रेशर है, जब मर्जी आई छोड़ के चल दो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये, और दूसरा एक और आजकल और क्या है कि जितने मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, ठीक है, प्यार हुआ नहीं हुआ, एक दूसरे से थोड़ा सा आकर्षण हुआ,
एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर ये भी देखा ये भी अच्छा कमाता है, ये भी अच्छी कमाती है, एक ही लाइन में है, बॉन्ड भी थोड़ा अच्छा बन गया है, चलो हम शादी कर लेते हैं आपस में। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, दोनों का ईगो बराबर है। जब शादी कर लेते तो फिर टकराव होते हैं, वो भी कमा रही है, वो बोले कि बर्तन दो, मैं क्यों दूँ भाई, मैं भी तुम्हारे बराबर कमा रही हूँ, मैं क्यों बर्तन दूँ, बच्चे संभालो, मैं क्यों संभालूँ, या तुम नौकरी छोड़ के बैठ जाओ कुछ दिन, ये काम है नहीं। वो माँ बाप ये बोल रहे हैं चलो वहाँ चलते हैं, क्यों चलूँ, मैं नहीं जाऊँगी, क्यों, वो कमा रही है, वो सफिशिएंट है उसके, जो कमा रही है उसके लिए, तो अपने आप में वो सफिशिएंट है, उसको ज़रूरत नहीं ज़्यादा चीज़ों की। तो एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई समर्पण नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब रिस्पेक्ट नहीं है तो ये अपनी मनमर्जी चलाएगा, वो अपनी मनमर्जी चलाएगी, दोनों अपनी अपनी मनमर्जी चलाएंगे। एक समय के बाद में लगता है कि यार अब नहीं निभेगी, इससे अलग हो जाते हैं, फिर वो दूसरे को ढूंढने लगते हैं, वो दूसरे को ढूंढने लगते हैं।